नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कड़वा सच में। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां इंसान की पहचान उसके चरित्र से नहीं, उसके कपड़ों से होती है। वहां ज्ञान का मोल उसकी गहराई से नहीं, बल्कि उस स्कूल की फीस और बच्चे के कंधे पर लटके बैग के ब्रांड से लगाया जाता है। हम एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहां गरीब का बच्चा अगर सपना देख ले तो दुनिया उसे हकीकत का आईना दिखाने के लिए दौड़ पड़ती है। आज की कहानी आपके दिल को झकझोर देगी। ये कहानी हरियाणा की धूल भरी गलियों से निकली एक ऐसी सच्चाई है जो शायद आपकी आंखों में आंसू ला दे, लेकिन अंत में आपकी रूह को एक नई रोशनी भी देगी। ये कहानी है संघर्ष की, अपमान की और उस अपमान से जन्मे एक मास्टर की। ये कहानी है 8 साल के राजू की। कुरुक्षेत्र शहर की चकाचौंध से कुछ ही किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। वही गांव जहां विकास की बातें तो बहुत होती है, लेकिन हकीकत में वहां सिर्फ धूल और धुना है। इसी गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था राजू, जिसकी उम्र अभी खिलौनों से खेलने की थी, लेकिन उसके हाथों में जिम्मेदारी की लकीरें अभी से उभरने लगी थी। उसके पिता रामकिशन एक दिहाड़ी मजदूर थे। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलते और रात के अंधेरे में जब लौटते तो उनके शरीर का पोर-पोर दर्द से करहा रहा होता था। दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद भी वो बमुश्किल इतना कमा पाते थे कि घर में चूल्हा जल सके। राजू की मां सुमित्रा एक लंबी बीमारी से जूझ रही थी। घर में एक छोटी बहन भी थी जिसकी आंखों में भूख अक्सर तैरती रहती थी। ऐसे हालात में जहां 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी, वहां स्कूल बैग के बारे में सोचना भी पाप जैसा लगता था। लेकिन राजू अलग था। उसके पेट में भले ही अन्न का दाना न हो, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। उसे पढ़ना था, उसे जानना था कि दुनिया कैसी है। उसे इस गरीबी के चक्रव्यूह को तोड़ना था। रोज सुबह जब गांव के बाकी बच्चे अपने रंग बिरंगे कार्टून वाले बैग टांगकर नए जूतों में स्कूल जाते, तब राजू एक पुराने मैले कपड़े की पोटली बनाता। उस पोटली में उसकी फटी पुरानी किताबें और एक घिसी हुई पेंसिल होती थी। वो उस पोटली को सीने से लगाकर स्कूल की ओर दौड़ता। राजू के लिए स्कूल जाना युद्ध के मैदान में जाने जैसा था। जैसे ही वो क्लास में घुसता, एक दबी हुई हंसी गूंजने लगती। अरे देखो, पोटली वाला आ गया। क्यों बे राजू, आज कौन सा खजाना लाया है इस कपड़े में? बच्चे उस पर हंसते थे। वे बच्चे जिन्हें ये नहीं पता था कि भूख क्या होती है। वे बच्चे जिनके माता पिता ने उन्हें बैग तो दिला दिया था, लेकिन शायद संवेदनशीलता नहीं सिखाई थी। सिर्फ बच्चे ही नहीं, दुख की बात तो यह है कि जिसे हम गुरु कहते हैं, वो मास्टर जी भी कभी कभी समाज की इस मानसिकता का शिकार हो जाते थे। कई बार मास्टर जी राजू को पूरी क्लास के सामने डांट देते। राजू, तुम ये क्या कूड़ा करकट उठाकर ले आते हो? ढंग का बैग नहीं ला सकते? स्कूल का अनुशासन खराब करते हो। राजू का सिर झुक जाता। उसकी नन्ही उंगलियां उस पोटली को और जोर से भींच लेती। वो कुछ नहीं बोलता, बस अपनी नम आंखों से अपनी किताबों को देखता। उसे पता था कि उसके पिता के पास बैग खरीदने के पैसे नहीं हैं। अगर उसने घर पर बैग की जिद की तो शायद पिता को अपनी दवाई के पैसे काटने पड़ेंगे या बहन को भूखा सोना पड़ेगा। इसलिए वो उस अपमान के घूंट को रोज खामोशी से पीता था। वक्त बीतता गया, लेकिन एक दिन स्कूल में एक खबर ने राजू की दुनिया हिला दी। हेडमास्टर ने घोषणा की, कल शहर से बड़े शिक्षा अधिकारी निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। सभी बच्चे कल धुले हुए साफ कपड़े पहनकर आएंगे और अपना स्कूल बैग, किताबें और कॉपी सब व्यवस्थित लेकर आएंगे। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना स्कूल की बदनामी होगी। ये फरमान राजू के लिए किसी सजा से कम नहीं था। साफ कपड़े, उसके पास तो बस वही एक जोड़ी यूनिफॉर्म थी जो जगह जगह से रफू की गई थी। और बैग कहां से लाए? उस शाम सूरज ढलते ही राजू के घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। राजू अपनी मां के पास बैठा और धीरे से बोला, मां, कल स्कूल में बड़े साहब आ रहे हैं। मास्टर जी ने कहा है बैग लेकर आना।
अगर मैं पोटली लेकर गया तो सब मुझ पर हंसेंगे, साहब भी डांटेंगे। क्या क्या हम एक सस्ता सा बैग नहीं ले सकते? मां ने अपने कमजोर हाथों से राजू का चेहरा थामा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो जानती थी कि घर में आटे के डिब्बे में आखिरी मुट्ठी आटा बचा है और पति की जेब खाली है। मां ने भारी गले से कहा, बेटा, तेरे बाबूजी अभी काम से नहीं आए हैं और तू तो जानता है, हम अभी बैग नहीं ले सकते। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। राजू समझ गया। उसने अपनी मां के आंसू पोंछे और झूठ मूठ मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं मां, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। लेकिन उस रात राजू सो नहीं पाया। वो पूरी रात छत को घूरता रहा, ये सोचकर कि कल क्लास में जब सब उसे उंगली दिखाएंगे तो वो जमीन में गड़ क्यों नहीं जाएगा। अगली सुबह हुई, एक ऐसी सुबह जिसका राजू को इंतजार नहीं था। उसने अपनी वही पुरानी पोटली उठाई, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के रास्ते पर बढ़ा, उसके कदम भारी हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज बहुत बेइज्जती होगी, आज सब हंसेंगे, साहब मुझे स्कूल से निकाल देंगे। ये ख्यालात उसे डरा रहे थे। डर इतना हावी हो गया कि राजू स्कूल के मोड़ से मुड़ गया और पास बहती नदी के किनारे जा बैठा। वो वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अपनी पोटली को उसने दूर फेंक दिया। उसे अपनी गरीबी पर, अपनी किस्मत पर और भगवान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वहां से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में गजब का तेज। उन्होंने बच्चे की सिसकियां सुनी और रुक गए। बेटा, स्कूल का समय है और तुम यहां बैठकर रो रहे हो, क्या हुआ? बुजुर्ग ने बड़े प्यार से पूछा। राजू ने डरते डरते ऊपर देखा। उस बुजुर्ग के चेहरे पर इतनी शांति थी कि राजू का दिल भर आया। उसने सब कुछ बता दिया, पापा की मजदूरी, मां की बीमारी, पोटली और आज का निरीक्षण। बुजुर्ग ने राजू की बात सुनी और एक गहरी मुस्कान के साथ उसकी फेंकी हुई पोटली उठाई। उन्होंने उस पोटली की धूल झाड़ी और राजू के हाथ में थमा दी। फिर उन्होंने जो कहा, उसने राजू की जिंदगी का रुख मोड़ दिया। उन्होंने कहा, बेटा, असली शिक्षा इस कपड़े या चमड़े के बैग में नहीं होती। असली शिक्षा और असली ताकत यहां होती है। उन्होंने राजू के सिर पर उंगली रखी। अगर तुम्हारे पास दिमाग है, लगन है, तो ये पोटली भी किसी खजाने से कम नहीं। जो हंसते हैं उन्हें हंसने दो। शेर जब शिकार पर निकलता है तो कुत्तों के भौंकने से रास्ता नहीं बदलता। जाओ, स्कूल जाओ, अपनी इसी पोटली के साथ जाओ। आज तुम्हारी परीक्षा कागज पर नहीं, तुम्हारे हौसले की है। राजू को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर एक बुझा हुआ दिया जला दिया हो। उसने अपने आंसू पोंछे, बुजुर्ग के पैर छुए और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। जब राजू स्कूल पहुंचा तो क्लास शुरू हो चुकी थी। निरीक्षण अधिकारी क्लास में मौजूद थे। सभी बच्चे एकदम टिपटॉप, नए बैग्स के साथ बैठे थे। राजू दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में वही पुरानी पोटली। पूरी क्लास की निगाहें उस पर थी। कुछ बच्चे मुंह छिपाकर हंसने लगे। अधिकारी ने राजू को देखा और इशारे से अंदर बुलाया। तुम लेट क्यों हो बेटा? और तुम्हारा बैग कहां है? अधिकारी ने गंभीर आवाज में पूछा। राजू का गला सूखा हुआ था, लेकिन उसे नदी किनारे वाले बुजुर्ग की बात याद आ गई। असली शिक्षा दिमाग में होती है। राजू ने अपनी पोटली टेबल पर रखी और अधिकारी की आंखों में आंखें डालकर बिना डरे सच बोल दिया। सर, मेरे पिताजी मजदूर हैं। हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास बैग खरीदने के पैसे नहीं हैं। मेरी मां बीमार है। मेरे पास बस यही है। लेकिन सर, मैं पढ़ना चाहता हूं। क्लास में सन्नाटा छा गया। मास्टर जी डर गए कि अब अधिकारी स्कूल की व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे। लेकिन अधिकारी का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि सम्मान था। उन्होंने राजू से कहा, अच्छा, ठीक है, बैठो। फिर अधिकारी ने पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू किए। इतिहास, गणित, विज्ञान। जिन बच्चों के पास महंगे बैग थे, वे बगले झांक रहे थे।
किसी को जवाब नहीं पता था, लेकिन हर सवाल पर एक ही हाथ खड़ा होता था, राजू का। अधिकारी ने एक मुश्किल सवाल पूछा, बताओ, हमारे देश की असली ताकत क्या है? पूरी क्लास चुप थी। राजू खड़ा हुआ और बोला, सर, हमारे देश की असली ताकत मेहनत और उम्मीद है। जैसे एक किसान मिट्टी से सोना उगाता है, वैसे ही शिक्षा से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। अधिकारी हैरान रह गए। 8 साल के बच्चे की ये समझ। उन्होंने अपनी डायरी बंद की और क्लास के बीच में खड़े हो गए। सुनो बच्चों, उनकी आवाज गूंजी, तुम सब नए बैग लाए हो। अच्छी बात है, लेकिन आज इस क्लास में सबसे अमीर बच्चा ये राजू है। पूरी क्लास चौंक गई। अधिकारी ने आगे कहा, शिक्षा का मतलब ब्रांडेड बैग नहीं होता। शिक्षा का मतलब है वो ज्ञान जो राजू के पास है। इसके पास बैग नहीं है, लेकिन इसके पास वो है जो तुम में से किसी के पास नहीं, परिस्थितियों से लड़ने का जज्बा। फिर अधिकारी ने जो किया वो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने अपनी कार से अपना खुद का लेदर का बैग मंगवाया। उन्होंने उसमें से अपना सामान निकाला और वो कीमती बैग राजू को थमा दिया। ये तुम्हारे लिए है राजू, और आज से तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। पूरी क्लास, जो कल तक उस पर हंसती थी, आज तालियां बजा रही थी। मास्टर जी की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने राजू को गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। उस दिन राजू घर लौटा तो वो दौड़ता हुआ नहीं, उड़ता हुआ जा रहा था। माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। राजू के मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि वो नदी किनारे वाले बुजुर्ग कौन थे। उन्होंने राजू को वापस स्कूल न भेजा होता तो आज ये सब न होता। सालों बाद जब राजू बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि वो बुजुर्ग कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो उसी स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे जो हर सुबह नदी किनारे सैर करते थे। उन्होंने ही उस दिन छुपकर निरीक्षण अधिकारी को, जो उनके पुराने छात्र थे, राजू की स्थिति और उसकी होशियारी के बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने ही अधिकारी से कहा था कि उस बच्चे की परीक्षा लेना, तुम्हें हीरा मिलेगा। कभी कभी भगवान खुद नहीं आते, वे इंसानों के रूप में फरिश्ते भेजते हैं। राजू ने उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पढ़ा, खूब पढ़ा। उसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया। उसने अपनी बहन को पढ़ाया, जो आज एक नर्स बनकर सेवा कर रही है। उसके पिता को अब मजदूरी नहीं करनी पड़ती। और राजू आज उसी गांव के सरकारी स्कूल में एक टीचर है। गांव के लोग उसे राजू सर नहीं, मास्टर साहब कहते हैं। जब भी कोई गरीब बच्चा फटे कपड़ों में या बिना बैग के स्कूल आता है तो राजू उसे सबसे आगे वाली बेंच पर बैठाता है। वो अपनी कहानी सुनाता है और अपनी जेब से उस बच्चे की मदद करता है। राजू आज भी उस पहले बैग को, जो अधिकारी ने दिया था, अपने घर में एक ट्रॉफी की तरह सजा कर रखता है। तो दोस्तों, ये थी राजू की कहानी। एक ऐसी कहानी जो गाल पर तमाचे की तरह लगती है उन लोगों के जो इंसान की कीमत उसकी हैसियत से लगाते हैं। राजू तो जीत गया, लेकिन सोचिए, हमारे देश में ऐसे कितने राजू हैं जो रोज उस नदी के किनारे जाकर वापस नहीं लौटते? कितने बच्चे हैं जो सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास बैग नहीं है, जूते नहीं हैं, और समाज उनका मजाक उड़ाता है? हम और आप, हम सब दोषी हैं। जब हम किसी गरीब बच्चे को फटे कपड़ों में देखते हैं तो हमारी नाक बहुत सिकुड़ जाती है। हम अपने बच्चों को कहते हैं, उससे दूर रहो, वो गंदा है। यही हमारा कड़वा सच है। हम सफाई बाहर ढूंढते हैं, जबकि गंदगी हमारे दिमाग में है। दोस्तों, आज का कड़वा संदेश ये है, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है और अमीरी कोई योग्यता नहीं है। अगर आपके बच्चे के पास महंगा बैग है तो गर्व मत कीजिए। गर्व तब कीजिए जब आपके बच्चे के अंदर राजू जैसा जज्बा हो या उस अधिकारी जैसी इंसानियत हो। और एक गुजारिश है आपसे, अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा दिखे जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास साधन नहीं है, तो प्लीज उसका मजाक मत उड़ाइएगा। हो सके तो एक बैग
एक किताब या सिर्फ एक पेंसिल देकर देखिए। शायद आप किसी का भविष्य बदल रहे हों। शायद आप किसी राजू को नदी किनारे रोने से बचा रहे हों। याद रखिएगा, इतिहास महलों में रहने वाले नहीं, बल्कि संघर्ष की भट्टी में तपने वाले रचते हैं। असली ताकत ब्रांड में नहीं, ब्रेन में है। सोचिएगा जरूर। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो इसे शेयर जरूर करें। शायद किसी और की भी आंखें खुल जाए। और ऐसी ही हकीकत जानने के लिए हमारे चैनल कड़वा सच को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप मिलकर लोगों को जागरूक कर सकें। धन्यवाद।